आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 9 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 जून 2026 और दिन मंगलवार का। आज के विशेष उपाय में स्वस्तिक के प्रयोग और उपाय ये मैं आपको बताने वाला हूं इस एपिसोड के साथ में। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:40 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होंगे। मीन राशि में चंद्रमा गोचर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:19 से 1:19 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा हो या नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य दिशा कहा जाता है, इस दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो गुड़ खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग, वचन चोर भीति योग, सम योग, कर्म जीव योग, सदा संचार योग, सुमुख योग और ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस ग्रह से संबंधित उपाय करें, कब आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड आएगा, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं हैं कि प्रयास बहुत कर रहे हैं पर बात कहीं नहीं बन पा रही, उम्र बीत रही है पर अभी भी कोई चीज फाइनलाइज नहीं है, चाहे व्यापार से संबंधित आप प्रयास बहुत करते हैं पर परिणाम मन स्वरूप नहीं मिल पाते, जो आपके बाद में शुरू किए वो आपसे आगे बढ़ चुके हैं और आप जो जमी जमाई दुकान लेकर बैठे हैं उसके बाद में भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है, उसका क्या समाधान है, इन सभी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। मैं बताने वाला हूं स्वस्तिक के उपाय। स्वस्तिक और वास्तुशास्त्र में स्वस्तिक को वास्तु का प्रतीक मानते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये हर दिशा में एक समान दिखाई देते हैं। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अष्ट धातु और ऊपर मध्य में तांबे का स्वास्तिक लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पंच धातु का स्वास्तिक बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में चौखट पर लगवाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं और चांदी के नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगाने पर वास्तु दोष दूर होकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अब धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्म संतुष्टि देता है। त्योहारों पर द्वार के बाहर रंगोली के साथ में कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगलकारी होता है। इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। गुरु पुष्य या फिर रवि पुष्य में बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। वहीं यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही हो तो 7 गुरुवार को ईशान कोण को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए, उसको पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में वहां गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय से लाभ अवश्य प्रदान होता है। कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। वहीं देवताओं को प्रसन्न करना हो तो स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति आप रख देते हैं वो तुरंत प्रसन्न हो उठते हैं। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाइए। अब ये सिर्फ आज के लिए है, इससे अतिरिक्त और उपाय हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। बात करते हैं राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके लिए द्वादश भाव है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% सपोर्ट की है। खर्चे कहें, मानसिक व्यवस्था कहें या फिर योजनाएं कहें, इसको लेकर अब रिविजिट करने का समय आ चुका है। रीअलाइन कीजिए, यहां पे री एग्जामिन कीजिए, जरूरी है।
कार्य क्षेत्र में तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा आपको पेशेंटली विचार करना चाहिए है। परेशानी यह है कि इस समय में जो हड़बड़ाहट में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये नुकसान दे सकता है। व्यापारियों को बड़े आर्थिक निवेश में सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को पूरा करने के लिए यहां पर प्रयास नॉर्मल से ज्यादा करने पड़ेंगे। यह कहा जाए कि इस समय में जो नॉर्मल आप एफर्ट डालते थे उससे काम पूरे होते थे, उसकी जगह आज 110% एफर्ट करेंगे, तब वो जाकर काम पूरा होता नजर आएगा। इनकम नॉर्मल रहेगी, लेकिन खर्चों पर इस समय अगर नजर नहीं रखी गई तो आपकी इनकम को इस समय में यह कहा जाए कि गड़बड़ा देना या फिर ऑफ बैलेंस हो जाना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। गृहिणी है तो बजट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो घर परिवार की पूरी संपन्नता है वो आपके हाथों में है। आप अगर सही तरीके से बजटिंग करती हैं, सही खर्च करती हैं, तो ये परिवार को भी मोटिवेट करता है सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में बहुत ज्यादा परेशान मानसिक तौर पे रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि इस समय में अज्ञात भय है, छोटी छोटी चिंताएं हैं, इसको लेकर के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। घर परिवार के साथ में भी इस समय में नाराजगी हो जाती है, तो वो स्थिति इस समय बन सकती है। धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स होने से सिचुएशन आपके लिए 78% तक पॉजिटिव है। ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सूचक तो अवश्य है। चाहे व्यापारी वर्ग है तो आपके पुराने प्रयास हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उस कारण से मुनाफा मिलने वाला है, नए रेफरेंसेस मिलने वाले हैं, नए लोगों के साथ में जुड़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो काम की इस समय में अप्रिसिएशन अवश्य होगी। जो मेहनत आप करते हैं उसका सही तरीके से इवैल्यूएशन होगा, और कहीं ना कहीं जो सीनियर्स के साथ में मन मुटाव था या फिर शिकायत थी कि मुझे सही तरीके से यहाँ पे एग्जामिन नहीं किया जाता है, मेरी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है पर मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो ये शिकायत यहाँ पर गायब होने वाली है। ऐसे समय में अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी। जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक वातावरण काफी ज्यादा आपके मन अनुसार होगा। यह कहा जा सकता है कि जो आप चाहते हैं, जिस तरीके का आप इस समय में बिहेवियर चाहते हैं, वो सभी आपको मिलता है, और परिवार समर्थन आपका ज्यादा करता है। गृहिणी है तो आपको भी परिवार का सहयोग मिलेगा, और कहीं ना कहीं चाहे गोल्ड से संबंधित कोई परचेज करना चाहते थे, कोई लग्जरी आइटम की परचेज थी, या फिर अपने लिए यहां पर कोई प्रॉपर्टी आप बनवाना चाह रही थी, तो उससे संबंधित परिवार के साथ में अगर बात की जाए तो उनकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी, और स्वीकृति ही नहीं बल्कि समर्थन भी प्राप्त होगा। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में एक्साइटेड अपने आने वाले एग्जाम से संबंधित या आने वाले प्रोजेक्ट से संबंधित आप ज्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, और ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी क्षमता को दिखाने का मौका है, अपने आप को प्रूव करने का मौका है, सीनियर्स के सामने अपनी सांख जमाने का मौका है। यहां पे इंप्रेस ही नहीं बल्कि उनको ब्लो आउट करने का मौका है। प्रमोशन की रेस में अब आपका नाम जरूर जुड़ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो काम का विस्तार करना चाहते हैं, नई प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, नई टीम डेवलप करके उनके साथ में कोई नए काम को शुरू करना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित काफी अच्छी बढ़त आपको यहां देखने को मिलेगी। मार्केट में भी आपको लेकर के इस समय में गुडविल कहें या फिर पॉपुलैरिटी कहें, मान सम्मान कहें, यह बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनकम की स्थिति ऐसे समय में काफी ज्यादा अच्छी है, कॉन्फिडेंस आपको पूरा है, और इस कारण से अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे आपको जरूर कहूंगा, अगर कोई बड़े एग्जामिनेशन से संबंधित, विशेष तौर पे सिविल सर्विसेज के एग्जाम से संबंधित आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब यहाँ पे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनका समर्थन आपको पूरी तरीके से मिलेगा। यहां पर पिताजी के साथ में भी संबंध बेहतर होने के कारण उनका मार्गदर्शन जो है ये बहुत बड़ी सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सामाजिक मोर्चे पर इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 20% सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान कुछ ज्यादा है, दान पुण्य की ओर इशारा ज्यादा है, पर
एक बात का ध्यान दें, ऐसे समय में तीर्थ यात्राओं को लेकर के अगर आप और परिवार के साथ में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं तो ये बड़े खर्चों का अंदेशा लेकर के भी आता है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई जगहों पर आप आगे बढ़ेंगे पर अंतिम समय में, अंतिम क्षण में आप वो निर्णय ले लेंगे जो आपको ऐसी अनहोनी से, नुकसान से बचा सके। बस अपने विवेक का उपयोग अवश्य कीजिएगा। ऐसे समय में अपने कलीग्स हैं, इन पर ज्यादा भरोसा करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी का जो यहाँ पे मूल स्वरूप कहें या तो फिर जड़ कहें, वो ये आपके कलीग्स हैं जो कि आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रच रहे हैं और आप उनके षड्यंत्रों में फंसते फंसते इस समय में बचेंगे। इनकम को बेहतर बनाने के लिए विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई भी वित्तीय निर्णय है उसको अभी के लिए आपको पोस्टपोन कर देना ज्यादा बेहतर है। यहां पर इस चीज को लेकर कोई भी डिसीजन लेना या फिर अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट देना भारी नुकसान का अंदेशा लेकर के आ सकता है। गृहिणी है तो बड़े बुजुर्गों का यहां पे समर्थन अवश्य मिलेगा, पर इस बात का भी ध्यान देना है कि अपने जीवन साथी के साथ में मनमुटाव जो है उसको सुलझाने की तरफ इस समय में आपको प्रयास अवश्य करने चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन 8th हाउस का चंद्रमा है, ये अचानक से बदलाव लेकर के आता है। वो अनएक्सपेक्टेड हिट लेकर के आता है कि यहां पे खर्चा हुआ तो हुआ कैसे, किसने अप्रूव किया। यहां पर आप ही की बातों को, या ये कहा जाए आपकी टीम यहां आप ही को डिस्टर्ब करना, आपको अपने पोटेंशियल पर शक करने पर मजबूर करवा सकती है। आपको इस बात के लिए 100% श्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि आपने क्या कहा है, किसको क्या ऑर्डर दिए हैं। नहीं याद रख सकते हैं तो अपने पास में छोटा सा नोटपैड रखिए, उसमें नोट करके रखिए कि इस टाइम पे, इस डे पे मैंने ये काम कहा था, ये हुआ या नहीं हुआ। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपका गुस्सा जो है, आपकी भाषा जो है, उसको इस समय में आपको कंट्रोल में रखना है। थोड़ी सी भी स्लिप हुए यहां पर तो बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है। ऐसे समय में जिसको हम अनड्यू एडवांटेज कहते हैं, लोग आपका एडवांटेज लेते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि जीवन में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो फायदा उठाना जानता है और दूसरा जिसका फायदा उठाया जाता है। यहां पर फायदा उठाया जाने वाला व्यक्ति आप बन बैठेंगे, इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। यहां पे खर्च जो है विशेष तौर पे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप जो कर रहे हैं, इससे परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये संतुष्टि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के कारण है और इस कारण से आपका वित्तीय मोर्चे पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। गृहिणी है तो ऐसे समय में पारिवारिक मुद्दों को लेकर के अपने जीवन साथी के साथ में मनमुटाव कुछ ज्यादा उभरता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे जो साधारण सी बात थी वो बहस में और बहस से युद्ध में बदलती नजर आ सकती है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो गिले शिकवे हैं उनको आज के दिन भुला करके अगर आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग अपनी सेहत को लेकर के अत्यंत सावधानी आपको बरतनी चाहिए है। पैरों से संबंधित चोट है, मोच है, वो इस समय में लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत तारा का 7 है, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन को 56% तक आपके लिए पॉजिटिव बनाता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, एफर्ट कुछ ज्यादा करने पड़ेंगे पर फायदा जरूर मिलेगा। यहां पर गिव अप करने की स्थिति नहीं है। गिव अप किए तो लंबे समय के लिए आप मलाल करते रहेंगे कि शायद उस समय में कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आज के दिन काफी ऐसे डिसीजंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको डाइसी लगते हैं, हाई रिस्क वाले लगते हैं, पर इनमें आगे बढ़ जाना लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में अधिकारियों से और अपने कलीग से पूरा सहयोग आपको मिल सकता है, बस बशर्त आपको यहां पर पहले अपनी मदद मांगनी पड़ेगी। ऐसे समय में थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, तभी आपका काम पूरा हो सकता है। वहीं सेटिस्फैक्शन की बात हो तो चाहे अपने इनकम से हो, अपने परिवार से हो, अपने काम से हो, ये यहां पर चरम पर रहेगी। पारिवारिक माहौल काफी ज्यादा सुखद रहेगा, समर्थन आपको पूरी तरीके से मिलेगा, और विशेष तौर पे जीवन साथी अगर इस समय में कोई राय आपको देते हैं, कोई सुझाव देते हैं कि शायद इसको अगर इस तरीके से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो उनकी काम को जरूर सुनिएगा। ये आपके लिए फायदे की बात जरूर बन सकती है। अक्सर पुरुषों की एक आदत है कि हम बाहर जाते हैं, हम 100 लोगों से मिलते हैं, हम दुनिया को जानते हैं। बात सही है, पर जो घर में है
वो भी अपने आप में फाइनेंसेस को संभालती हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करती हैं घर को। जितने की टीम आप संभालते हैं शायद उनसे ज़्यादा डेडिकेटेडली वो अपने काम को करती हैं। तो अगर वो कोई सुझाव दें तो उसको बड़े कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। ऐसे समय में अपनी बातों में मधुरता रखेंगे तो काम बनते चले जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन पॉजिटिव इस समय में आपके लिए बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में अच्छी मेहनत करेंगे तो शानदार तरीके का परिणाम मिल सकता है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि भाग्य को कॉन्फिडेंस का साथ मिला है, असंभव को संभव बनाने की स्थिति है। बस इस समय में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखना है कि कैसी भी क्यों ना स्थिति हो, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। यहां पर काम सीनियर से मांगिए, उनको कहिए कि चैलेंज दीजिए, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपको काम पूरा करके दिखाऊंगा। और यही स्थिति आपको बहुत अच्छी इस समय में बढ़त भी दे सकती है। चाहे व्यापारी वर्ग हैं जो कंपटीशन से परेशान थे, कंपटीशन पर पूरी तरीके से इस समय में पकड़ आपको करने का मौका मिलेगा। और ऐसी ही स्थिति में जम करके कमाई की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। पुराने क्लाइंट्स जो हैं ये विशेष तौर पर लाभदायक आपके लिए साबित हो सकते हैं। चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे पहले बात की जाती थी, किसी कारणवश वो आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए, काम पूरा हो गया तो वापस कभी रिविजिट नहीं किए, कभी बात नहीं किए, तो आज के दिन सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल कर लीजिएगा, नया काम आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में योग्यता साबित करने का मौका है, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो शानदार आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि जिम्मेदारियों से इस समय में बचिएगा मत, पीछे मत हटिएगा, बल्कि बुजुर्गों को कहिए कि अगर कुछ घर में ऐसी स्थिति है जिसमें सुधार की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं करके दिखाती हूं। और इससे परिवार आपका समर्थन भी करेगा और आपको इस समय में अप्रिसिएशन भी मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। जो कष्ट की स्थिति थी, विशेष तौर पे दस्त बवासीर से संबंधित स्थिति थी, वो यहां पर सुलझती हुई जरूर नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि अगर पुत्र संतान है तो उनके साथ में कोई भी विचार विमर्श करने बैठे हैं तो ये विचार विमर्श नहीं बल्कि बहस बनने वाली है। ऐसे समय में बस उन पर निगरानी रखिए। मोबाइल चलाते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल बिल आपके पास में आता है, कॉल उनकी हिस्ट्री आपके पास में आती है, तो सही से बैठ करके समझिए कि कहां कॉल लगते हैं, कब लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा आपसे कोई बात छुपा रहा हो। यहां पर अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनका मित्र बन उनको समझाने का प्रयास करें। अपनी कोई भी इच्छा हो, अपनी इस समय में कोई मानसिकता हो, उन पर थोपने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे में विद्रोह घर में देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो आप ऐसे समय में अपने काम के समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो इस समय में पैर काटने का प्रयास कर रहे हैं। हिसाब किताब में गड़बड़ी है तो उसको इस समय में बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए है और फिर जवाब जरूर करना चाहिए है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में बार बार ध्यान भटकने की शिकायत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अपने काम से ज्यादा बॉस ने अभी ये कह दिया उसको करना जरूरी है। गॉसिप में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर रिस्क से परहेज करते हुए आगे बढ़ना है। जितना सेफ और सिक्योर रहेंगे उतना फायदे की बात रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि परिवार में अगर कोई आपके लिए चिंता जताता है तो वो प्रेम है। उस प्रेम को स्वीकार करना जरूरी है, उसकी चिंता को यहां पर एड्रेस करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को बचाते हुए निकलने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप विशेष तौर पर इस समय में घर के डिसिप्लिन पर ध्यान दें। कौन क्या करता है, आपने क्या कहा और उन्होंने किस तरीके से किया, उस पर आपको पैनी निगाह रखनी है, क्योंकि यहां पर आपकी कही बात को तवज्जो ज्यादा देने की जरूरत है। आप हेड हैं और आपके कहे ही घर परिवार आगे बढ़ना चाहिए है। ये आपको ध्यान रखते हुए इस समय में डिसिप्लिन को उतारना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है।
जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 22% सपोर्ट की है, 20% सपोर्ट की भी कही जा सकती है। और ऐसे समय में जितना ज्यादा हो फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात कहें, माताजी के साथ में संबंधों की बात कहें, या तो फिर आपकी व्यापारिक स्थिति कहें, इन सभी पर गहरा प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज ऑफिस में जाकर के किसी पुरानी बात को लेकर के आप यहां पर मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं, चिंतित हैं, और इस कारण से आज पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस कारण से कोई नुकसानदायक सौदा हो या फिर हड़बड़ाहट में आकर के कोई ऐसा निर्णय ले बैठते हैं जो लंबे समय में, लंबी अवधि में आपको नुकसान पहुंचाए, तो इसके लिए आपको यहां पे सावधान होना जरूरी है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉस है। बॉस खुश तो सभी चीज सही है। चाहे अंडर परफॉर्म करते हैं पर बॉस आपके कहने में है, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पर अगर उनके साथ में ही आनाकानी कर देते हैं, खुल करके उनका विरोध कर देते हैं, या फिर दूसरे जब बात करते हैं तो उसमें बॉस की जाकर के बुराई करते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। गृहिणी है तो आप विशेष तौर पर इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर के साथ में माताजी की सेहत का भी आपको सावधानी यहां पे ज्यादा बरतनी है। जो वो कहती हैं उसको टू द डॉट आपको फॉलो करने की जरूरत है। कई जगहों पर अटपटा महसूस हो सकता है कि मैं कहीं इनकी नौकरानी हूं, मैं इनकी बात क्यों मानूं, या तो फिर ऐसी कोई ना कोई भावना अवश्य हर महिला के बीच में जन्म जरूर लेती है। पर अगर सिर्फ इस बात को सोच लिया जाए कि शायद बड़े हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, शायद घर परिवार की स्थिति को समझते हुए मुझे ये सुझाव दिया जा रहा है, तो अपने आप ही आप अपने तरीकों को बदलकर उनके मन को रखने का प्रयास करेंगी, जो आपके और आपके सासू मां के रिश्ते को बेहतर बनाए रखने में मददगार साबित होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में जरूर ध्यान दीजिएगा कि माताजी के साथ में अगर किसी भी बात को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, अगर वो आपको मना करती हैं तो उसको स्वीकार जल्द से जल्द कर लेना आपके लिए फायदे की बात होगी। वरना माताजी के साथ में परेशानी तो शाम के समय में पिताजी की डांट फटकार खाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पराक्रम भाव में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में रिस्क अगर लेते हैं तो रिस्क का शानदार परिणाम देखने को मिलता है। यहां पे नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो अच्छे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। कहा जाता है नेटवर्क मेक्स योर नेटवर्थ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अक्सर मैं एक चीज कहता हूं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, जरूरी है। लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे तो आपको इस समय में शानदार तरीके का फायदा मिलेगा। जहां पर पूरा बोझ अपने कंधों पर लेकर के चलने की स्थिति थी, वहां पर काम को डेलीगेट करना सीखिए, एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए। आपको शानदार तरीके का परिणाम भी देखने को मिलेगा और बॉसेस से वाहवाही बटोरने का मौका भी मिलेगा। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, अगर कोई काम को लेकर के आप विस्तार करना चाह रहे थे, ये विशेष तौर पे ये कहा जाए कि एक दुकान है उसके साथ में पास वाली दुकान खरीदना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे, ब्रांच बनाना चाह रहे थे, या फिर अपने एग्जिस्टिंग काम को आप ऑनलाइन लेकर के जाने का प्रयास कर रहे थे, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू से संबंधित अगर कोई स्थिति आपको देखने को मिलती है, कोई प्रेजेंटेशन से स्थिति देखने को मिलती है, या फिर यहां पर अगर कोई आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि ऐसे समय में धार्मिक रुझान ज्यादा है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन आप लेने का प्रयास कर रही हैं जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकता है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 80% तक सपोर्ट की है। पर 2nd हाउस का चंद्रमा फैमिली, आपकी वाणी, आपके साथ में पैसों की स्थिति, इन सभी पर प्रभाव डालने वाले हैं। यहां पर कोई भी कमिटमेंट देना हो, कोई भी विचार विमर्श किसी के साथ में करना हो, या ये भी कहा जाए सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को एंटरटेन करना चाह रहे हैं,
तो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी टोन जो है, आप इस समय में जो बात कर रहे हैं, कहीं वो सामने वाले को ऐसा झूठा दिलासा ना दे कि आप सही में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में पेपर वर्क आपके कहने से पहले तैयार हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में कलीग्स के साथ में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस स्थिति में उनके शिकंजे में फंसने की बात हो सकती है। वो जो इस समय में प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ इस समय में शत्रुता का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, यह आपके लिए बहुत बड़े नुकसान को लेकर के आ सकता है। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं बल्कि सोच विचार कर अपने निर्णय को आपको लेना चाहिए। यहीं पर गृहिणी की अगर बात करते हैं तो परिवार के अंदर ऐसे समय में किसी न किसी बात को लेकर कलह कलेश की सिचुएशन सामने आने वाली है। विशेष तौर पर देवर और देवरानी से संबंधित अगर कोई भी विचार विमर्श आप कर रहे थे या उनसे संबंधित कोई शिकायत आप आगे लेकर के जा रहे थे तो ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने में अपनी पढ़ाई पर। कोई एग्जामिनेशन आने वाला है, कोई वाइवा एग्जाम होने वाला है, या फिर इस समय में कोई प्रेजेंटेशन आप करने वाले हो, ग्रुप प्रेजेंटेशन है पर जिम्मेदारी आपकी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रीमलाइन एफर्ट्स की तरफ प्रयास करना चाहिए है। यहां पर भटकाव की स्थिति से अपने आप को बचा करके रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 75 to 78% तक पॉजिटिविटी की है। ये एनर्जी भी देता है, विशेष तौर पे जो व्यक्ति बड़े समय से इस बात को लेकर के चिंतित थे कि कभी ना कभी माइग्रेन को लेकर के परेशान रहता हूं, कभी बॉडी पेन को लेकर परेशान रहता हूं, कभी पीठ को लेकर के परेशान रहता हूं, तो फाइनली अब एनर्जी आ रही है, ये दर्द से छुटकारा मिल रहा है। ऐसे समय में लंबे समय से कोई बकाया काम थे जो पूरे हो जाने चाहिए थे पर एफर्ट नहीं डाल रहे थे, दूसरी जगहों पर व्यस्त थे, इस कारण से काम पूरा नहीं हुआ, तो उन कामों को पूरा कर एक्साइटमेंट भी होगा और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होगा कि फाइनली मैंने अपने सभी कार्यों को स्ट्रीमलाइन कर लिया है, ऑन ट्रैक लेकर के आ गया हूं। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में अपॉर्चुनिटीज अवश्य आपके पास में है, कॉन्फिडेंस को भाग्य का साथ मिला है। यहां पर जितना ज्यादा अच्छे से बात करेंगे उतना ज्यादा आपको बड़ा फायदा मिलेगा। यहां पे विशेष तौर पे जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, विशेष तौर पर आपको एक छोटी सी राय देता हूं, यहां पर टीम पर भरोसा करने की बजाय आज के दिन क्लाइंट से स्वयं जाकर के बात कीजिए, चाहे वो बकाया पेमेंट के लिए हो या फिर सामने क्लाइंट को नई चीज दिखाने से संबंधित हो। आज के दिन जितना आप सामने रहेंगे क्लाइंट के, उतना बड़ा फायदा आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगा। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में अपॉर्चुनिटी प्रमोशन से संबंधित आपको देखने को जरूर मिल रही है, पर अभी के लिए यहां पर इंटरव्यू देने की स्थिति आ सकती है, पर जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, अप्रूवल है, वो यहां पर नहीं आने वाला है। इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। इनकम से संबंधित ऐसे समय में कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, जो रुका हुआ पैसा विशेष तौर पर था, जिसको अगर प्राप्त कर लिया जाए तो आपका आगे का काम निकल सकता है, तो उसके लिए यहां पर प्रयास जरूर कीजिएगा। चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका बकाया पैसा था तो उससे संबंधित आप यहां पे लेटर लिख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ऐसे समय में नए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बकाया पैसे पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद स्थिति यहां पर बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो कॉन्फिडेंस का साथ आपको भी मिल रहा है, जिस कारण से एक सीधी सी बात है, चाहे दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात हो, यहाँ पे अगर कोई प्रपोजल देते हैं तो उसके स्वीकृति की बात हो, तो वो अवश्य ही मन को प्रसन्न करने वाली साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।